वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ब्रिज बिल्डिंग कोर्स की सीरीज में इस वीडियो का टॉपिक है ट्रायंगल्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरी सीरीज है जिसमें आपको सारा बेसिक कंसेप्ट मिलेगा जो कि आपको अप टू क्लास 10th काम आएगा। ये आपके 7th 8th 9th के सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं। तो देखिए, ट्रायंगल आपको पता है 3 साइडेड पॉलीगन है जिसकी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो आप इसका ये वाला फिगर देखिए, 3 साइड दिख रही है और 3 एंगल दिख रहे हैं अलग अलग कलर से मार्क से। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर आप किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करें तो वो 180 डिग्री मिलता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल की है, मतलब यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स, कौन से? इंटीरियर वाले। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक्सटीरियर का नहीं लेना है, एक्सटीरियर सारे जो होते हैं वो 180 देते हैं, सॉरी 360 डिग्री देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटीरियर एंगल, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसा एक ट्रायंगल बना लो और तीनों एंगल जो हैं इन सबको साथ में ज्वाइन करके देखो तो ऐसा पे प्रोटेक्टर टाइप दिखेगा। और आपने प्रोटेक्टर देखा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा प्रोटेक्टर इधर 0 है तो इधर कितना डिग्री होता है? 180। तो ये मिल जाएगा 180। ठीक है, मतलब अगर मैं नामकरण कर दूं इस ट्रायंगल का तो वैसे भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका नामकरण कर दिया कि ये ट्रायंगल ए बी सी है तो इन तीनों एंगल का सम 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो इनको 1 2 3 नामकरण करके भी कर सकते हैं, या आप इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, इसको 3 नाम दे दें। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 है इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। जब भी अपनी तरफ से नाम दे तो फिगर में मेंशन जरूर करें। एंगल सम प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जैसा इसके नाम है एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो एंगल हम ले रहे हैं वो एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब कहाँ है? इस ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसकी किसी भी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, यहाँ ए सी साइड को आगे बढ़ाया है डी तक, तो बाहर की तरफ ये एंगल जनरेट हो गया। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये ऑपोजिट टू इंटर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो जो ए और बी इसके ऑपोजिट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो सी पे बन रहा है वो तो इसका लीनियर पेयर हो जाएगा। यहाँ जो बन रहा है ये तो इसका भाई है लीनियर पेयर। तो इस ये जो बाहर वाला एंगल है ये ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो बाहर वाला एंगल है एंगल बी सी डी, ये इक्वल होगा इस एंगल ए और एंगल बी के सम के। ठीक है, आप इस ए बी को 3 लेटर में भी नाम दे सकते हैं क्योंकि एक ही एंगल है उस पॉइंट पर, इसलिए मैंने एक ही दिया। और अगर आप इसको अपनी तरफ से 1 2 3 4 ऐसे नामकरण करते हैं तो देखिए, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, यहाँ ट्रायंगल के 3 एंगल 1 2 3 और ये बाहर वाले का नाम 4 कर देते हैं। तो इस हिसाब से ये एंगल 4 जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 का सम है। तो यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। ये प्रॉपर्टी पता है तो एंगल सम के जैसे क्वेश्चन है जो एंगल सम और लीनियर पेयर से बनते हैं उसके बजाय डायरेक्ट एक बार में काम हो जाता है, इजी हो जाता है काम। अभी हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो ट्रायंगल एक जैसे हैं पूरे डिक्टो। तो किस मामले में एक जैसे हैं? तो दो ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों सेम है। व्हेन टू ट्रायंगल्स के लिए उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। तो दोनों चीज सेम होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ये दोनों पूरे मामले में जैसे एंगल और साइड के मामले में तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली जैसे हमारे हाथ की दो जो पाम्स हैं, दोनों हथेलियों को आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। तो ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइड, तीनों साइड 3.5 4.54 दोनों ट्रायंगल में सेम है। एंगल देखिए 60 70 50 वो भी सेम है।
ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब इससे पता क्या चला कि क्या रिजल्ट है। तो मैथमेटिकली हम जो इसका रिजल्ट यूज करते हैं कि इनके दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल जो हैं करेस्पॉन्डिंग वाले वो इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। करेस्पॉन्डिंग वर्ड्स क्या होता है ये मैंने लाइन्स एंड एंगल्स वाले वीडियो में बताया है। करेस्पॉन्डिंग क्या होता है उसे एक बार देख लेना अगर भूल गए हो तो इसका रिजल्ट हम क्या निकालेंगे, पहला हम ये निकालेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलेंगे। यहाँ दो ट्रायंगल का हम नामकरण कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो इसका नामकरण हम कर रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल और सेकंड वाले का नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो देखिए कौन कौन से दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं, ए पे 60 है, पी पे 60 है, मतलब ये एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। बी पे 70 और यहाँ क्यू पे 70 है, दैट मीन्स ये बी और क्यू आपस में इक्वल है। यहाँ सी पर 50 है, आर पर 50 है, तो ये सी और आर आपस में इक्वल है। ऐसे ही साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ये भी इक्वल होती हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड देखना है तो देखिए यहाँ पर कैसे पता चलेगा, ये 3.5 वाली साइड कौन सी है, ए बी, यहाँ पर 3.5 वाली कौन सी है, पी क्यू। दैट मीन्स ये ए बी और पी क्यू इक्वल है। ऐसे देखिए 4 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वाली क्यू आर है। ऐसे ही 4.5 वाली ए सी और 4.5 वाली पी आर। तो ये हो गया, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं देता है, केवल समझने के लिए। जनरली इस ट्रायंगल को अगर मैं घुमा दूं, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर दूं, तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करने में। तो एग्जाम में अगर आपको सिर्फ दिया है, फिगर नहीं दिया है, केवल नाम दे दिया है दो ट्रायंगल का और कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, तो वहां पर आप करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा नहीं रहता है ना। यहाँ तो दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है इस पी क्यू आर के। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है इक्वल का साइन, इसके ऊपर ऐसा उल्टा साइज, मतलब इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है ये वाला। अगर आपको ऐसा दे दिया कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर क्यू पी के, अभी देखिए इधर तो अल्फाबेटिकल नाम है, यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, तो आप करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिक समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता रहता है क्या है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग लेने में गलती करते हैं और फाइनली आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड करेंगे उसको थोड़ा समझ लिए, उसके बाद हम करेस्पॉन्डिंग साइड पे चलेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, कि यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने समझाया आपको सेम पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर 3 एंगल है, पहले ट्रायंगल में एंगल ए एंगल बी और एंगल सी 3 जगह बनेंगे। तो यहाँ के 3 एंगल हम ले लेते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब इनके करेस्पॉन्डिंग देखना है, तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम पोजीशन, करेस्पॉन्डिंग का मतलब ही होता है सेम पोजीशन। तो सेम पोजीशन पर अगर आप देखें तो यहाँ ए कहाँ लिखा है, पहले नंबर पे लिखा है ना। यहाँ आर कहाँ लिखा, पहले नंबर पे, तो ये पहले पहले वाली करेस्पॉन्डिंग पोजीशन हो गई। तो ए का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, आर होगा। बी कहाँ लिखा है, सेकंड नंबर पे, और क्यू कहाँ लिखा है, सेकंड नंबर पे। तो ये बी और क्यू सेकंड नंबर पर है, तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पोजीशन हो गई। तो बी और क्यू ये करेस्पॉन्डिंग होने से इक्वल हो गए। ऐसे अगर हम सी और आर का देखें तो ये दोनों थर्ड थर्ड पोजीशन पर है। तो सी और पी ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है, तो सी और पी इक्वल होंगे। तो ये हो गया ए आर करेस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होंगे, बी क्यू करेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होंगे, और सी और पी करेस्पॉन्डिंग ये इक्वल होंगे। सेम पोजीशन से देखा। ऐसे ही अब हम साइड का देखते हैं कि करेस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता चलेगी। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे ढूंढेंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी और सी है। तो इस पहले वाले ट्रायंगल की 3 साइड ए बी बी सी और सी है। इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल मतलब कौन सी होगी वो देखना है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो देखिए ए बी कैसे बन रहा है,
यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए बी पहले 2 लेटर से बन रहा है। यहाँ सेम पोजीशन पे देखना है, पहले 2 लेटर कौन से आ रहे हैं, आर क्यू आ रहे हैं, तो ए बी का करेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो जाएगी, आर क्यू। अब देखिए बी सी, पी सी कहाँ आ रहा है, ये बाद के 2 लेटर बन रहे हैं बी सी, यहाँ पर बाद के 2 लेटर क्यू पी, तो यहाँ पर बी सी और क्यू पी करेस्पॉन्डिंग हो जाएगी। अब थर्ड हमें देखना है ए सी, तो देखिए ए सी या सी ए कैसे बन रहा है, पहला और आखिरी लेटर से बन रहा है, यहाँ भी पहले और आखिरी लेटर से बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी आर। तो इस तरह से हम करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करते हैं। आई होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। तो करेस्पॉन्डिंग साइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा नहीं लेना है, जैसा नाम दिया ना उसके हिसाब से। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब ही वही है, करेस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।